और इस वक्त की बड़ी खबर अब बताएं, दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा एक्शन सामने आया है। आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज पकड़ा गया। पुलिस के हत्थे चढ़ा लवकेश बजाज। दोस्त के घर से लवकेश को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी को मालवीय नगर थाने में रखा गया है। होटल का लाइसेंस और एनओसी मांगा जा रहा है। तो बड़ा एक्शन, आरोपी होटल का मालिक लवकेश बजाज पकड़ा गया है। दोस्त के घर से लवकेश को पुलिस ने पकड़ा है। दोस्त के घर में जा छिपा था। अवैध तरीके से, गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर, नियमों को तोड़कर 6 कमरे के बदले 25 कमरे बनाकर यहां पर बेड एंड ब्रेकफास्ट के बदले पूरा होटल एक बंद चेंबर की तरह चलाया जा रहा था। अब इस मामले में बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। लवकेश बजाज पकड़ा गया है। अपने दोस्त के घर छिपा था, वहां से पुलिस ने पकड़ा है। 21 लोगों की मौत हुई है इस अग्निकांड में। पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हुई है। ज्यादातर मृतक विदेशी मेहमान थे जो इलाज अब कराने भारत आए थे और यहां पर रहते थे। इनकी मौत के बाद दुनिया भर के अखबारों में, चैनलों में यह खबर सुर्खियां बनी हैं। संदेश क्या है कि भारत में नियम ताक पर रखे जाते हैं। प्रशांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, तो आखिरकार पकड़ा गया लवकेश, दोस्त के घर जाकर छिपा था। बिल्कुल, देखिए 3 टीमें बनाई गई थी इस अग्निकांड के बाद से, चूंकि बिल्डिंग का मालिक भी लवकेश है और जो रेस्टोरेंट चल रहा था उसका पार्टनर भी है, मेन पार्टनर लवकेश बजाज ही था। और जाहिर है पुलिस ने फिलहाल इसको डिटेन कर लिया है। डिटेन करने के बाद से इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसने कैसे इस व्यस्त जगह पे, इस व्यस्त सड़क के बीच में जहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे लाइसेंस पाया था। इसके अलावा इसके पास जो फायर के एनओसी होते हैं, बताया जा रहा है कि वो भी नहीं था। तो बगैर एनओसी के कैसे और किस तरह से ये जो रेस्टोरेंट है अपना वो चला रहा था। तो जाहिर है अभी कुछ देर पहले ही गिरफ्तारी हुई है और तमाम सवालात होंगे और सवालातों के जवाब लवकेश बजाज को देना होगा कि कैसे धड़ल्ले से वो इस तरह से रास्ता चला रहा था जहाँ पे रुकने के साथ साथ ब्रेकफास्ट और तमाम सुविधाएं देने का वो दावा करता था। और वहाँ पे अचानक एक बड़ा हादसा हुआ और जिसमें 21 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी बड़ी तादाद में लोग कई अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में। बिल्कुल प्रशांत, तो सवाल है कि लवकेश तो पकड़ा गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और सबसे बड़ा गुनहगार भी उसे माना जाएगा क्योंकि उसने तमाम नियमों को ताक पर रखकर ये होटल यहाँ पर बनाया और चलाया। लेकिन जब लवकेश 6 के बदले में 6 का परमिशन और 25 कमरे बना रहा था, जब यहाँ पर फायर की एनओसी नहीं थी, यहाँ पर सेफ्टी के इंतजामात नहीं थे, तो इस इलाके के उन अधिकारियों पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों की पर नज़र रखने की, उन पर भी कार्रवाई होगी, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ भी एफआईआर में उनके भी नाम डाले गए हैं क्या? देखिए एफआईआर में अभी नाम सिर्फ लवकेश और उसके 2 पार्टनर्स का आया है सामने, लेकिन आपने सवाल वाजिब खड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बगैर नियमों की अनदेखी के इस तरह के तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो है वो दिल्ली में लगातार चल रहे हैं। आप चाहे पहाड़गंज के इलाके की बात करें, मालवीय नगर इलाके की बात करें, साकेत इलाके की बात करें, चूंकि ये सारे के सारे हाई प्रोफाइल इलाकों में आते हैं। और जाहिर है ये जो रेस्टोरेंट था उसके बिल्कुल सामने थोड़ी सी दूरी पे एक अच्छा खासा हॉस्पिटल है, बड़ा अस्पताल है और वहाँ पे जो लोग इलाज करवाने आते हैं वो विदेश से या अपने ही देश के लोग जो अदर राज्यों से आके ठहरते हैं वो इन होटल्स में और तमाम जगहों पे ठहरते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और जाहिर है सुरक्षा की गारंटी तभी मानी जाती है जब प्रॉपर आप लाइसेंस लेते हैं या फायर से एनओसी लेते हैं और तमाम जो मानक होते हैं उनका पालन करते हैं। लेकिन बगैर मानक पालन किए ही ये लोग धड़ल्ले से इस तरह से रेस्टोरेंट्स और होटल चलाते हैं और इस तरह के जो वाकये हैं होते हैं। और जैसा कि आज ही देखा गया कि 21 लोगों ने जान गंवा दी है। धन्यवाद प्रशांत आपका इस जानकारी के लिए।